नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, आज की ताज़ा खबर ये है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात सरकार अबद करार सैयद अबरार व ख़ियार आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल रूही फ़िदाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें बावाद बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये सहर जो कभी फ़रदा है कभी है इमरोज़, ये सहर जो कभी फ़रदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, काफिर के पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन के पहचान के गुम उसमें है आफाक। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये बज़्म, आज का ये जलसा, आज की ये कॉन्फ्रेंस, मैं बहुत दूर से चल के हाजिर हुआ हूं। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मस्जिद की इंतज़ामिया, मैं आप सबका मशकूर हूं कि आपने मुझे मदऊ किया और ख़ास कर मेरे मुहिब मोहतरम एडवोकेट मुजीब साहब की दावत पर मैं हैदराबाद आया और उनके ज़रिए से आप सबसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हो रहा है। मैं नहीं जानता कि आप हजरात किस किस्म का खिताब सुनते हैं, मगर मैं आपसे तवक्को करूंगा कि आप चंद मिनट के लिए तशरीफ रखें और आज की रात के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों की दीनी मिल्ली और एतकादी वैल्यूज़ के हवाले से मैं थोड़ी देर आपसे शर्फ़ कलाम हासिल करूंगा। हज़रात मोहतरम, हम और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि
आज की मुक़द्दस रात लैलतुल बराअत है, द नाइट ऑफ सॉल्वेशन। आज की रात बरात की रात है। आज की रात लैलत मुबारक है। आज की रात मुबारक रात है। आज की रात बाबे इजाबत इलाही में सजदों के कबूल होने की रात है। आज की रात तजल्लियात इलाही के मुशाहिदात की रात है। आज की रात मुक़द्दरात के संवारने की रात है। आज की रात अपने गुनाहों से तौबा करने की रात है। आज की रात अल्लाह की बारगाह में अपने अमाल पेश किए जाने की रात है। आज की रात मेहराबे दिल को संवारने की रात है। आज की रात अपनी बरसती हुई आंखों के आबशार से अपने गुनाहों की सियाहियों को मिटाने की रात है। आज की रात मुक़द्दरात को संवारने की रात है। आज की रात अपने दिल में अल्लाह की इरफान को पैदा करने की रात है। गुनाहों से तौबा की रात है और सिरात मुस्तकीम पे चलने का अहद करने की रात है। इंसानी जिंदगी का वो लम्हा बड़ा अजीज है जो लम्हा के वक्फे जिक्र मुस्तफ़ा हो जाए, वक्फे सना इलाही हो जाए। उम्मत मुस्तफ़ा की खुसूसियत है, आकाए दो जहां सरवर कायनात के कदम नाज के इंतसाब की ये बरकत है, ये शरफ है आपको अल्लाह ने अता फरमाया है कि आप उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा हुए और आकाए दो जहां सरवर कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्मत को बख्श दिए जाने के लिए आज की मुक़द्दस रात अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। जब आप किसी नेमत को पाते हैं, once you have something very special, you have to celebrate। जब अल्लाह तबारक व तआला आप पे अपना खुसूसी फज़्ल फरमाता है तो उसे आप सेलिब्रेट करते हैं। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो अल्लाह के इनामात हैं उसे आप बार बार उसका तज़किरा करें। द निअमा and the barakat and the blessings and the rahmah and the mercy which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you, you have to celebrate and you have to be thankful towards Allah Almighty। जब अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी नेमतों से नवाजे तो आपकी अखलाकी, दीनी और मजहबी जिम्मेदारी है कि उसे आप याद करें, उसका तज़किरा करें, उसे सेलिब्रेट करें। वो कौमें जो अल्लाह के एहसानात के आगे सरखमीदा रहती हैं, अल्लाह ताला उनकी नेमतों को बढ़ा देता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा करोगे जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है तो अल्लाह ताला आपकी नेमतों को बढ़ा देगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम अल्लाह की अता करदा नेमतों का इनकार करोगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात आप पे जो नेमतें अता फरमाई हैं वो इतनी अजीम है कि किसी भी साबिक़ा उम्मत को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। नबी दो आलम सरवर कायनात अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ फरमा देता है बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। कबीले अरब में एक कबीले के पास बकरियों की कसरत थी और हजारा बकरियों के जिस्म पे न मालूम कितने अनगिनत बाल रहे होंगे जिसे आप शुमार नहीं कर सकते, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। फरमाया गया कि बकरियों के बालों, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। यानी अनगिनत गुनाहों को, वो गुनाह जिस पे आप शर्मसार हों, वो गुनाह जिस पे आप तौबा करें,
वो गुनाह जिसके बाद आपकी ये नीयत हो, वो तौबा जिसके बाद आपकी ये नीयत हो कि अब दोबारा गुनाह नहीं करना है, वो तौबा जो तौबतन नसूहा हो, वो तौबा जिसमें इस्लाह का पहलू हो, वो तौबा जिसमें दावत का पहलू हो, वो तौबा जिसमें नदामत का पहलू हो, वो तौबा जो इस एहसास को पैदा करती हो कि अब इसके बाद आपका पाँव गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, आपका जो कदम उठेगा वो सिरात मुस्तकीम की तरफ उठेगा। इस अहद के साथ, इस यकीन के साथ और इस जज्बे दिल के साथ अगर आज की रात में आपने तौबा किया तो परवरदिगार आलम आपके दर्जात को बढ़ा देगा, आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा और अल्लाह की जन्नत रजा आपका इंतजार कर रही होगी। आज किस मुक़द्दस रात में हमें इस बात को महसूस करना है कि उम्मत मुस्तफ़ा होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। नबी दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए दो जहां सरवर कायनात को मैं अपने हुजरे में न पाया, बाहर निकल के देखती हूँ तो दो आलम के ताजदार अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में खड़े और दुआ फरमा रहे हैं। मैं वहां पहुंची तो आका ने फरमाया कि आयशा, आज जिब्रील आए और मुझे बताया कि अल्लाह के रसूल मुबारक हो आपको, परवरदिगार आलम ने आपकी उम्मत को आज एक ऐसी रात अता की है कि आज की रात अल्लाह तबारक तआला आपके उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर वो बनी कल्ब की बकरियों के बराबर हो, बेइंतहा अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ने जन्नतुल बक़ी में अहले बक़ी की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की रात एक लंबा सजदा किया। सय्यदा आयशा कहती है कि मैंने देखा कि दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत लंबा सजदा किया है। मुझे यह खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रूह पाक परवास कर गई है। सय्यदा आयशा कहती हैं कि मैंने आक़ाए दो जहां सरवर कायनात के कदम नाश को मैंने छुआ, उसमें हरकत हुई तो मैंने महसूस किया कि आक़ाए दो जहां अपने अल्लाह की बारगाह में सरखमीदा हैं, सजदा गुजार हैं। नमाज से फारिग होने के बाद दो आलम के ताजदार से मैंने अर्ज़ किया, सय्यदा आयशा कह दिया रसूल अल्लाह, आज आपने इतना लंबा सजदा किया है, उसकी वजह क्या है? आक़ाए दो जहां इरशाद फरमाया कि आयशा, जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा कि उठिए मेरे पैगंबर, अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक तआला ने आपको आज एक मुक़द्दस रात अता फरमाई है। वो बरात की रात है, वो निजात की रात है, वो बंदगी की रात है, वो सजदे की रात है, वो नियतों के अखलास की रात है। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात से सय्यदा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने इतना लंबा सजदा किया है, क्या अल्लाह ने आपकी उम्मत की मग़फ़िरत का वादा नहीं किया है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, अल्लाह ने मेरी उम्मत की मग़फ़िरत का वादा ज़रूर किया है। क्या मैं अपनी अल्लाह की बारगाह में उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं? बेशक अल्लाह ने हमारी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। याद रहे कि जिस उम्मत के गुनाहों की मग़फ़िरत का अल्लाह ने वादा फरमाया है, बिलाशुबा वो अल्लाह की रहमतों से हम पर उम्मीद है, उसके फज़ल से, उसके करम से, उसके बेपाया रहमतों से कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? आलम यह है कि आज हमारी मस्जिदें खाली हैं और हम मस्जिद से दूर हैं। आलम यह है कि हम कुरान से दूर हैं। आज की रात के बाद में कहा गया है कि लैलत मुबारक से कुरान अज़ीम में हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। आज की रात तो यह है कि अल्लाह ने कुरान पाक को नाज़िल किया है। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि अल्लाह ने आज की मुक़द्दस शब में कुरान पाक को नाज़िल किया है। सवाल ये पैदा होता है, कुरान पाक तो लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ, आज किस तरह? बाद मुफस्सरीन ने कहा उसकी वजह यह कुरान पाक के नुज़ूल के 3 स्टेजेस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म पाक से कुरान पाक को सबसे पहले लौह महफूज पे नाज़िल किया और लौह महफूज के बाद 23 साल की मुद्दत में अल्लाह तबारक व तआला ने रफ्ता रफ्ता नजमन नजमन ये कुरान अज़ीम क़ल्ब नाज़िम मुस्तफ़ा पे नाज़िल होता रहा और उसका आगाज़, उसकी कंप्लीशन क़द्र की रात में होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने इल्म पाक से कुरान पाक को लौह महफूज पर जो नाज़िल फरमाया वो आज की रात थी, यानी बरात की रात थी। और उसके बाद लौह महफूज से जो कुरान पाक आसमान दुनिया पे नाज़िल किया गया वो शब क़द्र की रात थी, वो शब क़द्र थी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को क़द्र की रात में नाज़िल किया है
और तुम्हें क्या पता कि वो रात क्या है? वो रात खैरुम मिन अल्फ शहर है, वो रात हज़ार महीनों से बेहतर है जिसमें अल्लाह ने आपको कुरान नाज़िल किया है। सवाल ये पैदा होता है कि वो मुक़द्दस रात जिसमें कुरान नाज़िल हुई, वो मुक़द्दस रात जिसमें गुनाहों माफ़ किए जाते हैं, वो मुक़द्दस रात जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस किताब को नाज़िल किया है, वो कुरान जो दिलों को ज़िंदगी देने वाली है, वो कुरान जो आँखों को जमाने गुंबद खज़रा देने वाली किताब है, वो किताब जिसमें इंसानी हयात और उसकी कामयाबी के ज़राए मौजूद हैं, वो किताब जिसने बहरोबर में खुश्को तर में इनकलाब बर्पा किया है, वो किताब जो पैगम्बर गिरामी वक़ार को अता की गई, वो किताब जो पैगम्बर गिरामी वक़ार को अता की गई, वो किताब जो किताब इनकलाब है, वो किताब जो शोहर हयाती इंसानी अता करती है, वो किताब जो सरापा इल्म है, वो किताब जिसमें तहजीब है, वो किताब जिसमें तमद्दुन है, वो किताब जिसमें फ़लसफ़ा हयात है, वो किताब जिसके अंदर आईने जहाँ बानी जहाँ बीनी है, वो किताब जिसमें इंसानी तरक्की का राज है, वो किताब जिसने आसमान के दरवाज़ों को खोला, वो किताब जिसने स्पेस के सफ़र को मुमकिन किया है, वो किताब जिसने समंदरों का सीना चीरने का हौसला बख्शा है, वो किताब जिसे जिब्रील लेकर नाज़िल हुए रुए ज़मीन पर, वो किताब इतनी मुक़द्दस किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम में ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाज़िल किया है और हम भी उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान पाक बाकी रहने वाली किताब है, कुरान पाक जिंदा मौजज़ा है नबी का, कुरान पाक के ज़रिए से हम आफ़ाक़ व अनफुस को कंट्रोल करते हैं। कुरान के पढ़ने वाले थे जिन्होंने समंदर का सीना चीरा, पहाड़ को अपने ठोकरों से राई बनाया। जब तक हम कुरान पाक पढ़ते रहे, कुरान पाक को हम अपने सीने से लगाया, कुरान पाक के आइन पर, अहकमुल हाकिमीन के ऑर्डर पर जब हम अमल करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को हमारे लिए, हमारे कदमों के लिए अल्लाह ने समेट दिया। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाता है सारी कायनात उसके कदमों में झुक जाया करती है। आज मुसलमानों की तबाही का राज क्या है? मैं देख रहा हूँ कि लोग उठ के भाग रहे हैं यहाँ से। अगर यही कोई कव्वाली की महफिल होती, मुशायरा होता, तो ये बैठे रहते। अगर वो चंद लम्हा मेरी बात को सुने तो अंदाज़ा होगा कि आज की रात क्यों आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सिर्फ जागने की रात है आज? कब्रिस्तान के आपने फातिहा पढ़ी, अच्छा किया, लेकिन ये महसूस ज़रूर करें कि आज की रात में जो बात सबसे अहम है वो ये है अपने दिल की सलाह, अपने ज़मीर की सलाह, अपने एहसासात की सलाह, अपने नीयतों का इस्लाह। जो इंटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एक्शन। आपकी नीयत आपके एक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज होना तो ये चाहिए था कि हर बंदा इस बात का वादा करे आज की रात में कि अल्लाह जिस किताब मुबीन को तूने हमें अता फरमाया है, आज की रात हम अहद करते हैं कि ज़िंदगी का हर लम्हा हमारा कुरान पाक के मुताबिक होगा और सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा। आज मुसलमानों की तबाही की बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान पाक से अपने दिलों का रिश्ता तोड़ दिया है। हम ये दावा करते हैं कि हम मरने के बाद मदरसे के बच्चे और ये उलमा हमारी रूह को इसाले सवाब करें, कब्र पे जाके कुरान पाक पढ़ दें, यकीनी तौर पर उसका सवाब तो मिलता है। मगर ये बताओ आप कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपना रिश्ता कुरान पाक से तोड़ दिया हो, मरने के बाद कुरान उसे क्या फ़ायदा पहुँचाएगा? कुरान पाक चूमने के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान पाक पढ़ने के लिए नाजिल हुआ है, कुरान पाक अमल करने के लिए पैदा हुआ है। आज दुनिया में जितनी किताबें हैं उसमें तब्दीलियाँ हैं, उसमें चेंजिंग है, उसमें ऑल्ट्रेशन है। आज पूरे यूरोप में बाइबल जैसी किताब वो है जिसमें खुद क्रिश्चियनिटी का एतबार ख़त्म हो गया है। क्रिश्चियन आज ना बाइबल पे एतबार करते हैं। उनका ये कहना है, और बिलाशुबा ये सही है, कि लंदन में जो बाइबल छपी है वो और है, न्यूयॉर्क में जो बाइबल छपा है वो और है, जो कनाडा से बाइबल छप रहा है वो और है। प्रिंटिंग में फ़र्क है, पब्लिकेशन में फ़र्क है, उसके वर्सेस में फ़र्क है, उसके चैप्टर में फ़र्क है, अल्फाज में फ़र्क है, लिटरेचर में फ़र्क है, ज़बान में फ़र्क है, ताबीरात में फ़र्क है, एक्सप्लेनेशन में फ़र्क है। लेकिन वल्लाहिल अज़ीम कुरान पाक का ये मौजज़ा है कि कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान पाक, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि उसमें एक ज़ेर और ज़बर की तब्दीली पैदा कर सके। आज ईसाई दुनिया, आज मगरबी दुनिया, आज बरतानिया, आज अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड इस बात पे हैरत ज़दा हैं कि हमने बेपनाह कोशिशें की कि ये कुरान पाक फैल ना सके। मगर आज जिन मुल्कों ने कुरान पाक की जितनी ज़्यादा मुखालफत की है, वल्लाहिल अज़ीम उन्हीं मुल्कों में कुरान पाक के पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है? जिन मुल्कों ने कुरान पाक की मुखालफत की है, आज उन्हीं मुल्कों में कुरान पाक के पढ़ने वाले सभी ज़्यादा हैं। इंग्लैंड में मैंने खुद देखा है,
कि हर संडे को बादाब्ता शॉपिंग मॉल के बाहर और अंदर भी कुरान पाक का बादाब्ता स्टॉल लगा होता है। याद रहे कि ईसाई, वहाँ के मजहबी जो ईसाई हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो नहीं कहते कि आपने मॉल में कुरान पाक का स्टॉल क्यों लगा रखा है, सुपरमार्केट के बाहर आपने किसी मरकज़ में कुरान पाक का स्टॉल क्यों लगा रखा है। वो उसकी मुखालफत नहीं करते, वो पढ़े लिखे कौम हैं। वो ये कहते हैं कुरान पाक अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है। अगर कुरान पाक सिर्फ मजहब की किताब होती तो शायद इतना ना फैल रही होती है किताब। कुरान पाक सिर्फ मजहब की किताब नहीं है। कुरान पाक सिर्फ हमें नमाज की दावत नहीं देती। कुरान पाक हमें सिर्फ नमाज की दावत नहीं देता। कुरान पाक हमें सिर्फ रोज़ा, हज और ज़कात की दावत नहीं देता। कुरान पाक कॉम्प्रिहेंसिवली एक इल्म और फन का इंसाइक्लोपीडिया है, एक नबी का मौजज़ा है। मौजज़ा नबी का ये है कि जहाँ तमाम अफराद इंसानी की अकली फ़िक्री एक्सपेरिमेंट का आसमान जहाँ ख़त्म होता है, वहीं से नबी के इल्म नबूवत का आगाज़ होता है। जहाँ दुनिया भर के अक्ल और फ़िक्र और तजर्बात के आसमान ख़त्म होते हैं, वहीं से पैगम्बर के इल्म पाक का आगाज़ होता है। वहीं से नबूवत का आगाज़ होता है। वहीं से नबी के मौजज़े का आगाज़ होता है। वहीं से सरवर कायनात के लाहिए निज़ाम हयात का आगाज़ होता है। वहीं से रसूलुल्लाह की दावत ज़िंदगी का आगाज़ होता है। दुनिया ए शर्क़ व ग़र्ब, कुरान पाक ने खुद कहा है ना, इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ लोगो, अगर तुम शक कर रहे हो कि कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि किसी और की तरफ से ये किताब उतारी गई है, तो फातू बेसूरत मिन मिस्ली, जैसे एक सूरत लेके आ जाओ, एक सूरत लेके। कितना बड़ा ये चैलेंज है कुरान पाक का। मुसलमान, तुम तो ख्वाब गफलत में सोए हुए हो, तुम्हें फुर्सत नहीं कुरान पाक पढ़ो। जब तुम खुद कुरान पाक नहीं पढ़ते तो अपने फेलो सिटीजन को कुरान पाक की आयत करीमा के ताल्लुक से और उसकी दावती फरामीन के ताल्लुक से तुम लोगों को क्या दावत दे सकते हो। आज मुसलमानों की तबाही की बुनियादी वजह गुर्बत नहीं है, आपकी तबाही की बुनियादी वजह यह है आपकी जहालत है। अगर तुमने पढ़ना छोड़ दिया है तो फिर दुनिया ने महसूस किया कि यह कौम जाहिल कौम है। वल्लाहिल अज़ीम, जिस कौम की हिदायत के लिए कुरान पाक नाजिल हुआ हो और वो कौम जाहिल रहे, इससे बड़ी तबाही और बर्बादी क्या हो सकती है। इसलिए आज की रात में अहद करो, आज की रात में अहद करो, आज की रात में अल्लाह की बारगाह में इस बात का की नियत करो, सजदा गुजार होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। ये अल्लाह हमें हिदायत दे कि कल की आने वाली सुबह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तक़बिल के लिए, आपके माशरती ज़िंदगी के लिए, आपकी इनफरादी ज़िंदगी के लिए, आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए, एक आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी सुबह हो जिसमें रोशनी हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें इल्म हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें तकवा हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें तहारत हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें बंदगी का एहसास हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें आहे सजदगाही हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें सोज़े दिल हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें सोज़े जिगर हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें अल्लाह का खौफ हो, एक ऐसी सुबह हो जिसमें नबी की मोहब्बत हो, एक ऐसी सुबह हो जो सुबह इनकलाब बन के जलबगर हो जाए और आपके वजूद से आपके गिरदो पेश का हर माहौल जो है वो मुअत्तर हो जाए, वो महक जाए, वो रोशनियों में निखर जाए। अगर आपने ऐसा किया तो आप कामयाब कामरान होंगे। वरना शब बरात तो आइंदा भी आनी है। आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, घर चले गए और आपने समझा कि हमने बहुत बड़ा कदा किया। याद रखो, यह कदा नहीं किया है। आपको आज सरेनो अपने हालात का जायजा लेना है। दुनिया आपको मॉनिटर कर रही है, उनके पास ये मशीन मौजूद है। उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि मुसलमानों का कमजोर पहलू क्या है। वो कहते हैं कि ये कौम जाहिल है। ये कौम जाहिल कैसे हो सकती है? जिसकी हिदायत के लिए कुरान पाक नाजिल हुआ है, वो कौम जाहिल कैसे हो सकती है? उसकी वजह यह है कि हमने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया है। मैं लंदन से बर्मिंघम का सफ़र कर रहा था। लंदन से आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम लंदन टू बर्मिंघम। मैंने देखा कि एक अंग्रेज नौजवान यंग, वो लैपटॉप पे बैठा कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत कर रहा था। कितने यहाँ नौजवान हैं जो जब जाते हैं, घर से निकलते हैं तो कुरान पाक पढ़ के जाते हैं। रात को सोने से पहले कुरान पाक का एक सफ़ा ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन पढ़ के सोते हैं। इनको नहीं पता। अंग्रेज नौजवान कुरान पाक की तिलावत कर रहा था ट्रेन में। मैं उसके पास गया और मैं उससे पूछा, मैंने कहा कि यू डजंट लुक लाइक मुस्लिम, आप मुसलमान नजर तो नहीं आते। तो
उसने कहा काम हम मुसलमान, हमने कहा वाई रिसाइटिंग होली कुरान, आप कुरान पाक की तिलावत क्यों कर रहे हैं, आप मुसलमान तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, यू नॉट मुस्लिम बट यू रिसाइटिंग होली कुरान, व्हाट द रीजन बिहाइंड, वजह क्या है, आप मुसलमान तो नहीं मगर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। वो चौंका, पता उसने मुझे क्या जवाब दिया, ये जवाब आप सब के लिए। उसने मुझे कहा कि आप ये बताओ, इज द कुरान ओनली फॉर मुस्लिम्स, या कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए। कितनी बड़ी बात, यानी अंग्रेज भी, नॉन मुस्लिम भी, ईसाई भी इस बात को मानता है कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कुरान आलमी इंसानियत के लिए। कुरान इज एड्रेसिंग होल मैनकाइंड। उसने कहा कि आपको नहीं मालूम, कुरान तमाम आलमी इंसानियत के लिए है। कुरान इरशाद फरमाता है या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, क्या लोगों मैं तुम सब की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं। आकाए दो जहां सरवरे कायनात की तालीमात, कुरान की दावत दुनिया के हर फर्द बशर के लिए है, वो सियाह हो, वो सफेद हो, वो अरबी हो, वो अजमी हो, वो आका हो, गुलाम हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, वो मशकी हो, वो मगरिबी हो, वो हिंदी हो, खुरासानी हो, वो अफगानी हो, हर एक के लिए कुरान पाक की दावत है। और ये कुरान पाक की दावत इस कदर चाहो जलाल के साथ है, और ये जलाल सिर्फ कलाम इलाही में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ये जलाल सिर्फ कलाम इलाही में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए कि ये कुरान पाक अगर अल्लाह ताला अगर ये पहाड़ पे नाज़िल करता तो पहाड़ रेजा रेजा बन के उड़ जाता, मगर ये कुरान पाक क़ल्ब नाज़िल मुस्तफ़ा पे नाज़िल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात के क़ल्ब अथर पे कुरान नाज़िल हो रहा है। कितनी मुक़द्दस किताब है कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर को अता फरमाया, उसकी हैसियत की मौजज़ा की है। तो मैंने उससे कहा ये बताओ क्यों आखिर कुरान पाक की तिलावत कर, उसकी वजह क्या है। पता है वो क्या तिलावत कर रहा था, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु समीउल बसीर। हमने कहा आप इस आयत करीमा की तिलावत क्यों कर रहे हैं, इसमें तो मिराज पाक का तज़किरा है, इसमें तो आसमानी सफर का तज़किरा है, इसमें तो सतह ज़मीन से बुलंद होकर आसमानों के सफर का तज़किरा है, इसमें तो मिराज रसूल का तज़किरा है, इसमें तो अल्लाह ने लफ्ज़ सुबहान से सफ़र का आगाज़ किया है, इसमें तो हरम मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा का तज़किरा किया है, इसमें तो अल्लाह के समीउ बसीर होने का तज़किरा है। आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो आसमानों के सफ़र के ताल्लुक़ से कुरान पाक ने उसका तज़किरा किया है। पता उसने क्या जवाब दिया, उसने ये कहा कि कल मैं एक स्टूडेंट हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे एस्ट्रोफिज़िक्स के हवाले से और इल्म फ़लकियात के हवाले से हमें एग्ज़ाम लिखना है। वो कहता है मुझे यकीन है कि कल जितने भी सवालात किए जाएंगे मुझसे उन सब का जवाब यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं इसकी तलावत कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ। जितने भी सवालात कल मुझसे यूनिवर्सिटी में किए जाएंगे इल्म फ़लकियात के हवाले से, एस्ट्रोफिज़िक्स के हवाले से, आसमानों के हवाले से, सैयारों के हवाले से, गैलेक्सीज़ के हवाले से, कहकशां के हवाले से, सितारों के तुलू गुरूब के हवाले से, शम्सो कमर के हवाले से, चांद के हवाले से, आसमान के हवाले से, और ये फ़िज़ाए बसीत के हवाले से, आफ़ाक़ व अनफुस के हवाले से, वो सब यहाँ मौजूद हैं। और मुझे यकीन है कि मैं इस इम्तिहान में अगर कामयाब होऊंगा तो वल्लाहिल अज़ीम वो सदका होगा कुरान पाक का और सरवरे कायनात के लाइफ निज़ाम हयात का। यह अंग्रेज़ कह रहा है। और आपका आलम क्या है, आप क्या कर रहे हैं। अभी रमज़ान पाक शुरू होने वाला है, हाफिज़ साहब कुरान पाक की तिलावत करेंगे, बाई हार्ट कुरान पाक की तिलावत होगी ना। इट्स अ मिरेकल। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अजीम फज़्ल फरमाया है कि हुफ़ाज़ किराम के सीने को अल्लाह ने समंदर की वुसअत अता फरमाई है। ये समंदर की वुसअत है, कुरान पाक वो है, खुद फरमाया गया कि वला रतबीन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कि अल्लाह ने खुश्क-ओ-तर का हर इल्म कुरान पाक में अता फरमाया है। ये हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया है, ये अल्लाह का खास फजल है। वो कुरान पाक जिसे समंदर की मौजें और समंदर की वुसअतें भी अपने अंदर समो ना सके, हुफ़ाज़ किराम के अमानतदार सीने को अल्लाह ने समंदर की तुग़यानी अता फरमाई और उसकी वसअतों के साथ अल्लाह ने कुरान पाक को इनके अंदर महफूज कर दिया। मैं एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में गया, जाने के बाद मेरी एक मुलाकात पादरी से हुई। वो बाइबल को खोल के पढ़ रहा था। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई
तो मैंने उससे पूछा और कहा, ये बताओ कि तुम चर्च के पादरी हो, मिनिस्टर हो, कितने साल से ये काम कर रहे हो? कहा, अबाउट 30 years नाउ, 30 साल से मैं मुसलसल आई एम प्रैक्टिसिंग बाइबल, आई एम प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन फेथ सिंस माई यंग एज। मैं अपने नौजवानी के आलम से मैं इस फेथ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं चर्च की खिदमत कर रहा हूँ। मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और बाज़ाब्ता तौर पे उस एक्सप्लेनेशन को मैं चर्च में बयान करता हूँ। हमने कहा, ये बताओ कि क्या तुम में कोई ऐसा है, तुम बाइबल को बाय हार्ट क्यों नहीं पढ़ते? तो बाइबल को ज़बानी क्यों नहीं पढ़ते? तुम देख के क्यों पढ़ रहे थे? क्या तुम में कोई ऐसा नहीं जो बाइबल को बाय हार्ट याद करे? कहा, ये बहुत मोटी किताब है, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, 800 सफ़हात पे मुश्तमिल इस बाइबल को हम में कोई याद नहीं कर सकता। इट इज़ आउट ऑफ ह्यूमन पावर, नो वन कैन मेमोराइज 800 pages of Bible is hard. It's not easy to memorize. So it's impossible to memorize 800 pages of Bible. उसने कहा, ये मुमकिन नहीं है कि बाइबल के 800 सफ़हात को हम में कोई ऐसा नहीं है कि उसे अपने सीने में महफूज कर सके और ज़बानी उसे याद कर सके। हमने कहा, ये सच है? कहा, हाँ बिल्कुल सच है। न वेटिकन में इसका कोई हाफिज है, न अमेरिका में कोई बाइबल को बाय हार्ट जानता है, न इंग्लैंड के चर्च में बाइबल को कोई बाय हार्ट पढ़ने वाला है। हम सब इसके हाफिज नहीं बन सकते, यानी बाय हार्ट याद नहीं कर सकते। हमने कहा, सुनो, फिर इस्लाम के सच और हक होने की जहां बहुत सारी दलीलें हैं, वहां एक दलील बहुत वाज़ेह है कि जिस 800 सफ़हात पे मुश्तमिल ये किताब जो बाइबल है, उसे न तुम, न तुम्हारी नस्लें, न तुम्हारे मसीही उलमा इसे याद कर सकते हैं, मगर इस्लाम के सच और हक होने की जहां बहुत सारी दलीलें हैं, उसमें एक दलील बहुत वाज़ेह है कि जिस किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, मुसलमानों के लाखों हुफ़ाज़ हैं जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुसलमानों के लाखों बच्चे हैं जिन्होंने, इसमें छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया है। ये चैलेंज है कुरान पाक का, ये मोजज़ा है सरवरे कायनात का। दुनिया की हर ताकत उसे झुकना पड़ेगा इस्लाम के आगे, उसे सरखमीदा होना होगा इस्लाम के आगे। इक़्तिदार के आसमान को कुरान के आगे झुकना होगा, बशर्ते कि हमें खुद मुसलमान बनना होगा। पहले हम सरवरे कायनात के लाही निज़ाम हयात को अगर हमने सीने में बसा दिया है तो दुनिया की हर ताकत उसके आगे सरखमीदा नजर आती है। कुरान पाक के पढ़ने वाले इस वक्त यूरोप में बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आपको जानते हैं, प्रोफेसर माइकल हार्ट है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है, द 100 नाम की किताब है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने दुनिया भर के जीनियस अफराद की तारीख़ हयात को उसने जमा किया है। यू कैन चेक ऑन गूगल प्रोफेसर माइकल हार्ट एंड हिज बुक नेम इज द 100 बुक में प्रोफेसर माइकल हार्ट ने उन तमाम किताबों को जमा किया है और उसमें जो अपने सबसे पहले सफ़ा पर उन्होंने जिसका तस्करा किया अपनी किताब में, वो हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो कहता है, ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। मुसलमानों के पैगम्बर का आलम यह है कि इसने मजहबी एतबार से, माशियती एतबार से, इल्मी एतबार से, फ़िक्री एतबार से जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, वो मुसलमानों के पैगम्बर मोहम्मद की ज़ाती गिरामी है। आप उस नबी की उम्मत हैं, आप उस कुरान के हामिल हैं, आप उस कुरानी दावत के बरह रास्त मुखातब हैं। उठिए अपने घरों से, अपने दिलों में इनकलाब बर्पा कीजिए। आज की रात आप तौबा कीजिए, अहद कीजिए कि कल के आने वाली सुबह आपकी ज़िंदगी के लिए एक नई सुबह होगी, इस यकीन के साथ के कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। वक्त होता तो मैं और भी खिताब करता, मुझे कहीं और भी जाना है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से आपसे मुखातब होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।